नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। दोस्तों, देखा जाता है अमूमन कि कंपटीशन के एग्जाम में ये सवाल जब आते हैं तो अक्सर छात्र इन सवालों को गलत करके आते हैं, जबकि इनकी प्रकृति जो होती है काफ़ी आसान होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेन आरेख होता क्या है। तो दोस्तों, वेन आरेख में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को किसी ग्राफ या आकृति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये ग्राफ और ये आकृति वेन आरेख की श्रेणी में आती हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि वेन आरेख क्या होता है। तो वेन आरेख के अंदर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि वेन आरेख के अंतर्गत किन्हीं भी वस्तुओं को, किन्हीं भी व्यक्तियों को, किन्हीं भी जानवर को किसी ग्राफ या किसी आकृति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और वही आकृतियां वेन आरेख के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, वेन आरेख के सवालों को हल करने के लिए हमें हमारी मानसिक योग्यता अर्थात जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का पर्याप्त होना आवश्यक है। हमें रिश्तों में संबंध, वस्तुओं में संबंध प्रदर्शित करने की योग्यता अच्छी तरह से आनी चाहिए। और दोस्तों, इसके लिए क्या है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं कि वेन आरेख को करने के लिए हमें पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, केवल एक सूत्र अप्लाई किया और वेन आरेख हो गया, ऐसा नहीं है। वेन आरेख के सवालों को हल करने के लिए हमें हमारी मानसिक दक्षता, जनरल नॉलेज और दो वस्तुओं में या तीन वस्तुओं में या चार वस्तुओं में आपस में क्या संबंध हम स्थापित कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि संबंध हम कैसे स्थापित करते हैं और वेन आरेख के सवालों को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सैद्धांतिक रूप से कुछ बातें बोर्ड पे बता देता हूं, उसके बाद में हम सवालों पे आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए, सबसे पहले हम ऐसी वस्तुओं को देखते हैं जिनमें आपस में एक वस्तु दूसरी वस्तु का हिस्सा हो। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे हमने लिख दिया जिला, राज्य और देश, ये हमने यहाँ पे शब्द लिख दिए। अब हमसे कहा जा रहा है कि इनका वेन आरेख बनाइए। अब सवाल में तो क्या आएगा, निम्न में से इनका वेन आरेख कौन सा होगा, जिनमें ए बी सी डी चार ऑप्शन आएंगे, उनमें से हमको एक ऑप्शन चुनना होगा। लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल बनाना सिखा रहा हूँ, सवाल बाद में देखेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन तीनों में संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि देश के अंदर क्या होता है, राज्य होता है, और राज्य के अंदर क्या होता है, जिला होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने देश का एक सर्कल बना दिया, एक वृत्त बना लिया। हम जानते हैं कि ये देश का है। जैसे अब देश के अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं, तो देश के अंदर हमने राज्य बना लिया। और किसी भी राज्य का हिस्सा होता है क्या, जिला, तो ये जिला वाला बना दिया। ये हो गया राज्य और ये हो गया जिला। तो आप देख सकते हो देश, राज्य और जिला का ऐसे वेन आरेख बनेगा। अब हम ऐसे वस्तुओं को, व्यक्तियों को, जानवरों को देख लेते हैं जिनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता। जैसे चींटी, शेर और ये हो गया चूहा। अब होने को तो ये सभी जीव हैं, लेकिन आपस में इनमें कोई संबंध नहीं है। तो क्या करेंगे, हम चींटी का, चूहे का और शेर का, इन तीनों का अलग अलग सर्कल बना दिया। तो यही क्या हो जाएगा, इनका वेन आरेख जिसको बोलते हैं। तो ये तो वेन आरेख किन किन का है, जो एक दूसरे का हिस्सा हो। जैसे देश का हिस्सा क्या है, राज्य, राज्य का हिस्सा क्या हो गया, जिला। अब देखो, ये तीन मैंने बताई आपको, चींटी, शेर और चूहा। अब इनमें क्या है, आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इनका वृत्त जो है हमने अलग अलग बना दिया। अब हम देखते हैं कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का हिस्सा हो परंतु तीसरी का हिस्सा नहीं हो, ऐसा हम सवाल देखेंगे जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु का हिस्सा हो लेकिन तीसरी का नहीं हो। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया केला, फल और टमाटर।
अब आप देख सकते हो यहाँ पे इन तीनों में संबंध स्थापित करना है और इनका क्या बनाना है, आपको वेन आरेख बनाना है। तो देखिएगा, हम सभी जानते हैं कि फल जो होता है उसके अंतर्गत बहुत सारे फल आते हैं, इनमें केला भी आता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ये तो हो गया फल का सर्कल, और फल में आता है केला, ये हो गया केला। लेकिन टमाटर जो है वेजिटेबल है, सब्जी है, तो इस फल के अंदर नहीं आएगा, ये अलग आ गया। तो आप देख सकते हो ऐसी वस्तुओं का आरेख जो एक वस्तु तो दूसरी का हिस्सा हो परंतु तीसरी का नहीं हो। जैसे कि हमने देखा केला, फल और टमाटर, इन तीनों में जब हमने संबंध स्थापित किया तो आप देख सकते हो कि टमाटर तो हुई सब्जी, परंतु केला क्या है, फल। और फल में बहुत सारे फल आते हैं, एक फल नहीं है। जैसे केला हुआ, सेब हुआ, अनार हुआ, तो इस फल के अंदर आ गया केला और ये हो गया टमाटर। तो इनका वेन आरेख ऐसे बनेगा। अब हम ऐसी वस्तुओं का वेन आरेख बनाएंगे जिसमें दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे का हिस्सा नहीं है परंतु तीसरे का कुछ कुछ हिस्सा है। देखते हैं, जैसे बोर्ड पे आते हैं। देखो मैंने यहां पे लिख दिया पालतू बिल्ली और कुत्ता, ये लिख दिया। तो आप इनमें संबंध स्थापित करो। देखो पालतू जानवरों में बहुत सारे जानवर आते हैं, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बहुत सारे आते हैं ना। तो इन पालतू जानवरों का हिस्सा है कुत्ता, लेकिन ये दो जानवर ही नहीं है पालतू, बहुत सारे जानवर हैं। तो कैसे बनेंगे, देखो ये तो हो गया पालतू का सर्कल। अब इनमें से कुछ पालतू तो क्या हो सकते हैं, देखो इसमें पालतू का कुछ हिस्सा ले लिया, ये देखो ये कुछ हिस्सा ही आ गया पालतू का। तो पालतू का कुछ हिस्सा तो हो गया बिल्ली, और पालतू का कुछ हिस्सा हो गया क्या, कुत्ता। तो ऐसा बनेगा इनका सर्कल। ये कैसी जानवर हैं जिनमें ये दोनों हैं, इनमें आपस में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये तीसरी वस्तु का या तीसरी नाम का क्या है, ये हिस्सा है। आप देख सकते हो पालतू कुछ तो बिल्लियां हैं और पालतू कुछ क्या है, कुत्ते हैं। तो ऐसे इनका वेन आरेख बनेगा। अब हम ऐसे सवाल ऐसे मतलब देखते हैं सवाल जिनमें वेन आरेख कैसे बनेगा, जिनमें दो वस्तुएं हैं उनमें आपस में तो कोई संपर्क नहीं है लेकिन वो तीसरी वस्तु का हिस्सा है। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया धातु, चांदी और सोना। धातु, चांदी, सोना। अब आप देखिएगा कि धातु के अंदर बहुत सारी धातुएं आती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, जैसे ये हमने धातु बना दी। अब धातु, ये चांदी और सोना दोनों ही धातु हैं परंतु इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों क्या आ जाएंगे इसके अंदर। ये आ गया चांदी और ये आ गया सोना। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। अब हम ये देखते हैं कि ऐसी वस्तुओं का ग्राफ बनाएंगे हम, ऐसे व्यक्तियों का ग्राफ बनाएंगे हम जिनमें कुछ कुछ तीनों का ही हिस्सा हो। जैसे मैंने बोर्ड पे यहां लिख दिया कलाकार, डॉक्टर और यहां पे लिख दिया इंजीनियर, ठीक है। इनका हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो हम देखो इनमें हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब इनका पेशा तो बिल्कुल अलग अलग है, कलाकार, डॉक्टर और इंजीनियर, लेकिन इनमें संबंध हो सकता है। कैसे, देखो कुछ डॉक्टर, कुछ कलाकार डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर कलाकार भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हैं और कुछ इंजीनियर क्या हो सकते हैं, डॉक्टर। यानी कि आपस में ये मिक्स है। कुछ कुछ दूसरा व्यवसाय आदमी कर सकता है। जैसे मान लो कोई टीचर है तो वो कोई दूसरा व्यवसाय भी कर सकता है, जैसे कोई डॉक्टर है तो वो कोई तीसरा व्यवसाय भी कर सकता है। मतलब व्यवसाय की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो ये ऐसा सर्कल बनेगा, तो कलाकार है तो कुछ कलाकार क्या हो गए, डॉक्टर, और इन दोनों का हिस्सा ये कॉमन आएगा। देखो ऐसे ये कॉमन हिस्सा आएगा इनमें, तो इनमें सब शामिल हो गया। देखो आप देख सकते हो ये मान लो कलाकार का है,
कलाकार का। तो कुछ कलाकार क्या हो गए बताओ, डॉक्टर, और कुछ डॉक्टर क्या हो गए बताओ, इंजीनियर, और कुछ इंजीनियर क्या हो गए, कलाकार। मतलब इनमें तीनों में आपस में एक दूसरे में हिस्सा मिला हुआ है। यानी कि मैं रिपीट कर देता हूं, देखो कुछ कलाकार डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर कलाकार हो सकते हैं, और कुछ इंजीनियर डॉक्टर हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। तो ऐसे इनके ग्राफ वेन डायग्राम हम बनाएंगे। अब सवालों को देखते हैं। भारत, पाकिस्तान और एशिया, जी हाँ, भारत, पाकिस्तान और एशिया का निम्न में से संगत वेन आरेख होगा। यानी कि कौन सा वेन आरेख इससे संगत होगा, किसके संगत होगा, भारत, पाकिस्तान, देन एशिया। तो इनमें हम संबंध स्थापित करो। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि वेन आरेख के सवालों को हल करने से पहले हमको पूर्व ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हमारी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम एक दूसरी वस्तुओं से, एक दूसरे व्यक्तियों से, एक दूसरे नामों से हम संबंध स्थापित कर सकें, एक दूसरी जगहों से हम संबंध स्थापित कर सकें। तो वो हमारी दक्षता पर निर्भर करेगा कि हम वेन आरेख का सवाल कितना करेक्टली कर पाते हैं। तो अब आप सभी देख लो, ये वेन डायग्राम जो यहाँ पे बनाए हुए हैं, इन पर अभी फिलहाल ध्यान मत दो। तो सबसे पहले तो इन पे ध्यान दो कि इनमें हम क्या संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है उन्हीं का हिस्सा है ये दोनों, भारत और पाकिस्तान। जबकि भारत और पाकिस्तान में कोई संबंध नहीं है, पड़ोसी राज्य जरूर है लेकिन इनमें कोई संबंध आपस में नहीं है। तो क्या करेंगे हम, देखो एशिया महाद्वीप का ग्राफ बन जाएगा ऐसा, जैसे ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। अब इसके अंदर एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं भारत और पाकिस्तान, इनमें कोई जैसा कि संबंध नहीं है। तो ये हो गया भारत, और ये मान लो हमने बना दिया पाकिस्तान। अब आप देखिएगा कि इन जैसा डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है। तो इन जैसा डायग्राम देखो ऑप्शन बी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम एक सवाल और देखते हैं, स्तनधारी, भेड़ और कबूतर, इनका वेन डायग्राम आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा संगत होगा, यानी कि कौन सा इनके लिए उपयुक्त होगा, कौन सा इनके लिए सही होगा। तो सबसे पहले इनमें हम रिलेशन स्थापित करते हैं, इनमें संबंध स्थापित करके देखते हैं कि क्या संबंध स्थापित हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ा स्तनधारी। तो स्तनधारी जीवों में भेड़, बकरी, मनुष्य ये आते हैं, ठीक है। जबकि कबूतर जो है ये पक्षी है, ये स्तनधारी नहीं है। यानी कि स्तनधारी के अंदर क्या आता है, भेड़, ठीक है। यानी कि भेड़ किसका हिस्सा है, स्तनधारी का। तो सबसे पहले हमने बनाया स्तनधारी। अब आप देख सकते हो स्तनधारी में बहुत सारे जीव आते हैं, जैसा कि मैंने नाम लिया, ऊंट, घोड़ा और भेड़, बकरी, ये बहुत सारे जानवर आते हैं स्तनधारी में। जबकि कबूतर जो है वो क्या है, पक्षी है। तो स्तनधारी के अंदर क्या आ जाएगी, भेड़। तो ये हमने बना दी भेड़। देन कबूतर जो है पक्षी है, तो स्तनधारी का हिस्सा नहीं है, तो ये अलग से बन जाएगा, ये है कबूतर। तो इनमें से आप चूज करो कि कौन सा सही है। देखो इनमें से देखते हैं, तो राइट आंसर डी है, डी ऑप्शन राइट होगा। तो ऐसे करेंगे इन सवालों को। एक सवाल और देखते हैं, पैराग्राफ, वाक्य और शब्द, तो इनमें संबंध स्थापित करना पड़ेगा आपको। तो पैराग्राफ देखो आप सभी जानते हो कि जैसे हम कॉपी में कुछ लिख रहे हैं, हमारी नोटबुक में कुछ लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ जो होता है बहुत सारी लाइनों से मिलकर बनता है। ये हमारा पैराग्राफ हो गया मान लो। यानी कि बहुत सारे वाक्य दिए हुए हैं और उन वाक्यों को मिलाकर, यानी कि वाक्यों का समूह, वाक्यों का समूह क्या कहलाता है, पैराग्राफ, ठीक है। जबकि वाक्य जो होता है वो किन से मिलकर बनता है, शब्दों से। किन से मिलकर बनता है, शब्दों से। जैसे एक वाक्य लिख दिया मैंने, मोहन स्कूल जाता है, ये वाक्य है। अब बहुत सारे वाक्य मिल गए तो क्या बन गए, पूरा पूरा पैराग्राफ मिल गया। लेकिन जो वाक्य है मोहन स्कूल जाता है, ये किन से मिलकर बना है, मोहन स्कूल जाता है। तो मोहन क्या हो गया, शब्द, यानी कि शब्दों से क्या बनता है, वाक्य, और वाक्य से क्या बनता है, पैराग्राफ। यानी कि तीनों एक दूसरे के हिस्से हैं। जैसे पैराग्राफ का हिस्सा क्या हो गया, वाक्य, और वाक्य का हिस्सा क्या हो गया, शब्द। देखो जैसे मान लिया जाए कि ये पैराग्राफ है, आप सभी जानते हो
कि पैराग्राफ किनसे मिलकर बना होता है? वाक्यों से। किससे मिलकर बना होता है? वाक्यों से। तो पैराग्राफ का हिस्सा क्या है? वाक्य। और वाक्य कब बनते हैं? बहुत सारे शब्दों को मिला के। तो वाक्य का हिस्सा क्या है? शब्द। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, वेन आरेख, वेन डायग्राम। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? राइट आंसर है ए। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। फूल, कमल और गुलाब, इसका वेन आरेख इनमें से बताना है। तो सबसे पहले इन तीनों को आपस में रिलेट करो, संबंध स्थापित करो। तो हम देखते हैं कि फूलों की श्रेणी में बहुत सारे फूल आते हैं, एक ही फूल नहीं है, फूल बहुत सारे आते हैं, गेंदा, कमल, गुलाब, ये सारे बहुत सारे फूल आते हैं इसमें, चमेली और बहुत सारे फूल आते हैं। तो इन फूलों में के अंदर ये दोनों आते हैं, कमल और गुलाब। लेकिन अब आप देख सकते हो कमल और गुलाब जो है इनमें कोई संबंध नहीं है। हालांकि फूल तो है ये, लेकिन इन दोनों में कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तो इनका वेन आरेख कैसे बनाएंगे? जैसे मान लिया जाए कि ये तो हो गया हमारा फूल का सर्कल, ये सारे फूल हैं। अब इस फूल के अंदर ही क्या आएंगे? कमल और गुलाब, लेकिन इनमें कोई संबंध नहीं होगा, यानी कि अलग अलग बनेंगे। तो ये हो गया कमल, देन ये हो गया क्या? गुलाब। तो अब आप इनमें से राइट ऑप्शन चूज करो। तो देखो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना, उतना ही आप इनको एक्यूरेसी दे पाओगे, उतने ही ज्यादा आप इनको ठीक कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो। तो दोस्तों हमारा ये आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपको हेल्पफुल लगा हो, आप हमारे चैनल पे नया नया विजिट किया हो आपने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को करिएगा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर। और मिलते हैं दोस्तों किसी अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।